अखिलेश यादव ने जो प्लान बनाया था वो हो गया पूरा। पीडीओ को जनता ने स्वीकारा और एनडीए को सिरे से नकारा। यूपी में बढ़त से सपा बोल रही बम बम। पीडीए ऐसा पीछे पड़ा कि बीजेपी को भागना पड़ा। देखिए कैसे अखिलेश यादव ने कर दिया कमाल और बना दी अनोखी मिसाल। रुझान धीरे धीरे नतीजों का ले रहे रूप। मंथन और संपर्क साधने का सिलसिला शुरू। नतीजों ने अखिलेश यादव का कद कर दिया ऊंचा। देखिए क्या होगा इनका असर। लोकसभा चुनाव के रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में बदल रहे हैं और जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल सपा में जश्न का माहौल बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से सीटों के नंबर में उछाल हासिल किया है उस उछाल ने सत्ताधारियों में मलाल पैदा कर दिया है। सत्ताधारी पार्टी के नेता जहां उत्तर प्रदेश के नतीजों से माथा पीट रहे हैं और सपा के कार्यकर्ता ढोल की थाप पर जश्न मना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सपा का जनाधार बढ़ा है और इस बढ़ते जनाधार ने अब सपा नेताओं की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। सपाइयों ने नया नारा गढ़ दिया है। सपाई नारा लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 24 ने स्वीकारा है, 2027 हमारा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की सीटों में बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। रुझानों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 42 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 38 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। चुनाव की घोषणा होने पर सूबे में ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर रणनीति बनाई। इस रणनीति के सहारे दोनों नेता आगे बढ़े। हालांकि बीजेपी ने इसकी पुरजोर आलोचना की। बीजेपी की तरफ से लगातार इसके आरोप लगाए गए कि इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में उन दोनों लड़कों का साथ राज्य की जनता देख चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव अपनी धुन में पूरे विश्वास के साथ लगे रहे। अखिलेश यादव ने अब की बार इस तरह से टिकट का बंटवारा किया जिसमें सभी जातियों का ध्यान रखा गया। अखिलेश यादव की लोकप्रियता काफी अधिक बढ़ गई। अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का पूरा ख्याल रखा और मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए कि बीजेपी का विकल्प इंडिया ही दे सकता है, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने से बच गया। पिछले कई चुनावों में यह ट्रेंड देखा गया कि बीएसपी का वोट बीजेपी के पास चला जाता था, लेकिन अब की बार कांग्रेस और सपा ने संविधान बचाने के लिए जो प्रचार किया उससे वो भी कामयाब हो गए। आरक्षण का मुद्दा भी काम कर गया। बीजेपी के कई नेता इस बार ये कहते सुने गए कि संविधान बदलने के लिए 400 पार जरूरी है। बीजेपी का ये नारा बैकफायर कर गया और अब बीजेपी नतीजों के बाद माथा पीट रही है। बीजेपी को नहीं समझ आ रहा कि आखिर कौन सी गलती हो गई और क्या ऐसी चूक हो गई कि उत्तर प्रदेश हाथ से फिसल गया और ऐसा फिसला कि अब इसका सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बढ़त बनाई उसने साफ कर दिया कि अब की बार जनता के ऊपर बीजेपी के वादों की बौछार काम नहीं आई है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ काम हुआ है और आवाम ने बीजेपी के खिलाफ फैसला सुनाकर साबित कर दिया कि अब सिर्फ आरोपों से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर भी काम करके दिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।